के विदेश दौरे के तो देखिए ब्राजील G20 समिट के बाद अभी पीएम मोदी 2 दिन के गुयाना दौरे पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ गुयाना की संसद में पीएम मोदी ने संबोधन भी दिया। बोले कि 24 साल पहले जिज्ञासु के तौर पर मैं गुयाना आया, यहाँ की चटनी आज भी याद है। और ये गुयाना के संसद भवन में संबोधन के साथ ही 14वीं बार पीएम मोदी विदेशी संसद को संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। सबसे अधिक बार ये संबोधन करने का गौरव भी पीएम मोदी के नाम हासिल हो चुका है। गुयाना में बोले पीएम मोदी कि भारत विस्तारवाद नहीं वैश्विक विकास के पक्ष में है और इसी भावना से बना ग्लोबल साउथ की आवाज। इससे एक दिन पहले भी पीएम मोदी और गुयाना के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई थी। इसमें भी पीएम मोदी ने कहा था कि मैं 24 साल बाद गुयाना आया और राष्ट्रपति इरफान भारतीय समुदाय के ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त हुए हैं। भारत के लिए गर्व की बात यह है दोस्तों कि पीएम मोदी को गुयाना और डोमिनिका इन 2 देशों से और सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। और देखिए इन दोनों देशों के सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है। गुयाना का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किए गए पीएम मोदी और डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑर्डर से भी पीएम को नवाजा गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री को अब तक कुल 19 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। भारत और गुयाना के बीच इस मुलाकात में 10 MOU पर हस्ताक्षर भी हुए। गुयाना की संसद में बोले पीएम मोदी लोकतंत्र और मानवता में हमारा साझा विश्वास है। और दोस्तों एक पेड़ माँ के नाम अभियान की पहल गुयाना में भी देखी गई। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति इरफान अली के साथ पौधारोपण भी किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अपनी इस विदेश यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के सिद्धांतों को भी याद करते हुए पीएम ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्श और उनकी शिक्षाओं के प्रति पूरी दुनिया प्रतिबद्ध है। गांधी के विचारों से पूरी दुनिया को रूबरू कराया पीएम मोदी ने और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर गुयाना यात्रा माइलस्टोन नाम से एक वीडियो क्लिप भी साझा की। वहीं कुछ और विदेश यात्रा के अपडेट देखिए आप। पीएम मोदी ने भारत और कैरिकॉम के बीच मजबूत संबंधों के लिए भी 7 बातों पर प्रस्ताव रखा। ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर कैरिबियाई देशों की समस्याओं को ऊपर लाने के लिए कैरिकॉम लीडर्स ने भी पीएम मोदी का आभार जताया। वहीं पीएम मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति को भी उपहार में दिया सिलोफर पंचामृत कलश। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों की संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का भी शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। इफ्को इसकी मेजबानी करेगा। ये उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। 25 नवंबर 2024 को 3 बजे ये कार्यक्रम में शामिल होंगे। चलिए अगली खबर देखिए। भारत बातचीत के जरिए जटिल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने का समर्थक है। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में बोले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अभी लाओस पहुंचे हुए हैं। दुनिया भर के कई देशों के रक्षा मंत्री भी यहाँ आए हुए हैं और इस दौरान उन्होंने ये संबोधन दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया। कहा कि महिलाओं के नाम पर होगी अब गाँव में पीएम आवास योजना के घरों की रजिस्ट्री। पुरुषों के नाम पर पंजीकरण नहीं होगा। ग्राम विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस पीएम आवास योजना के तहत इस प्रावधान को सख्ती से लागू करने का सुनिश्चित किया जाएगा और अब जो पीएम आवास योजना के तहत घरों का निर्माण होगा वो महिला सदस्यों के नाम पर ही होगा। खास करके महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण में घर का स्वामित्व अधिकार महिलाओं को देने का फैसला किया गया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी को लेकर एक अपडेट आ रहा। सीमा सुरक्षा में ऊंट और श्वानों की भागीदारी के साथ ही अब सेना को भी मिलेगा रोबोटिक डॉग्स का सहयोग। यानी अब हमारे देश की सीमाओं पर रोबोटिक डॉग तैनात होंगे जो इंडियन आर्मी के साथ दुश्मनों से भिड़ेंगे, लड़ाई करेंगे। पहाड़ से लेकर पानी तक में ये रोबोट काम कर सकेंगे। 10 किलोमीटर दूर से इन्हें ऑपरेट किया जा सकता है। ये रोबोट किस तरह से वर्क करेंगे कुछ तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन रोबोट की डिजाइन कुछ ऐसी है कि ये रेगिस्तान, रेत, बर्फ, उबड़ खाबड़, पहाड़, जमीन सभी इलाकों पर आसानी से चल सकते हैं, काम कर सकते हैं। राजस्थान जैसलमेर के पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में सेना ने इन रोबोटिक डॉग के साथ अभ्यास भी किया। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये डॉग्स जो हैं दुश्मन को खोजने में और उसे खत्म करने में कारगर हैं। इन रोबोटिक डॉग्स की और क्या खासियतें देख सकते हैं आप। कैमरे, लेंस और सेंसर से लेस है। ये दुश्मन पर गोलीबारी भी कर सकते हैं। 1 घंटा चार्ज करने पर 10 घंटे तक काम करने की इनकी क्षमता है। तो इससे हमारी इंडियन आर्मी की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश का विक्रम उद्योगपुरी बना देश का सबसे स्वच्छ औद्योगिक पार्क। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सम्मानित भी किया। MP के उज्जैन में स्थित है ये। वहीं खबर है दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी हुई। 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ। बीजेपी कांग्रेस से आए 6 नेताओं को टिकट दिया गया। वैसे दिल्ली में शराब नीति केस मामले पर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को एक नोटिस जारी किया और कहा कि केजरीवाल की याचिका पर ट्रायल कोर्ट के फैसले पर स्टे नहीं दिया गया। वही दोस्तों दिल्ली में चल रहे पोल्यूशन पर भी कुछ अपडेट देख लीजिए फटाफट से। अभी AQI 400 से गिरकर 379 हुआ। हालांकि अभी भी ये लेवल काफी गंभीर है। दिल्ली पुलिस ने ई-कॉमर्स कंपनियों से भी कहा कि ऑनलाइन पटाखे बेचना भी तुरंत बंद करें। और अब दिल्ली में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के ऑफिस आने का समय भी बदल चुका है और इन कर्मचारियों को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करने की सलाह दी है। और आदेश में कहा गया कि कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक और सुबह 10 से शाम 6:30 बजे तक खुले रह सकते हैं। और दोस्तों ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि देखिए आप पोल्यूशन पर रिपोर्ट तो ये कहती है कि हमारे देश के 76% से ज्यादा शहरों में प्रदूषण से हालात काफी खराब चल रहे हैं। महज 4% शहरों में ही स्थिति अच्छी है। और वैज्ञानिकों का तो ये कहना कि एक तरह से वायु प्रदूषण तंबाकू से भी ज्यादा खतरनाक होता है। खास करके बच्चों के लिए हालात काफी बेहद चिंताजनक हैं। रिपोर्ट्स कहते हैं कि भारत में तंबाकू की वजह से हर साल 10 लाख जबकि प्रदूषण की वजह से हर साल 12.5 लाख से भी ज्यादा मौतें होती हैं। मतलब देख रहे हो आप आंकड़ा। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट्स कहती है दोस्तों कि वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली समेत भारत के कई शहरों में लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं और फेफड़ों का कैंसर भी बढ़ रहा है। रिसर्च में ये भी दावा किया गया कि भारत में जो नॉन स्मोकर्स हैं
मतलब बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं उन लोगों के फेफड़े भी प्रभावित हो रहे हैं इस प्रदूषण की वजह से। धूम्रपान न करने वाले लोगों को भी रोजाना कई सिगरेट पीने जितना नुकसान हो रहा है। कल भी मैंने आपको ये चिंताजनक रिपोर्ट बताई थी कि दिल्ली एनसीआर के 75% परिवारों में कोई न कोई एक परिवार का सदस्य बीमार है प्रदूषण की वजह से। वहीं खबर देखिए आप, वायु प्रदूषण के प्रभावों को कम करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा पूरे शहर में ट्रक माउंटेड वाटर स्प्रिंकलर भी लगाए जा रहे हैं ताकि AQI को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। चलिए आगे बढ़े खबरों में देखिए आप, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट। दरअसल इंटरनेशनल कोर्ट में इजरायली पीएम नेतन्याहू पर वॉर क्राइम का आरोप तय हुआ। अब उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ। अदालत ने कहा कि गाजा में निर्दोषों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। यही वजह है कि इजरायली प्रधानमंत्री के खिलाफ ये अरेस्ट वारंट जारी हुआ। दोस्तों अभी यूएस इलेक्शन की वजह से क्रिप्टो ने एक ऑल टाइम हाई टच किया है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये मोमेंटम और भी ऊपर जा सकता है। मतलब कि ये बिल्कुल सही वक्त है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का। लेकिन कौन सा प्लेटफॉर्म सेफ और सिक्योर है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए? तो मैं आपको बता दूं, इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है CoinSwitch। इसके साथ कीजिए आप इन्वेस्टमेंट और अब आप यहाँ क्रिप्टो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो, जहाँ आपको मिलती है लोएस्ट फीस, 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और अप टू 25x लेवरेज। मतलब कि अगर आपके पास 1000 रुपए हैं ट्रेड करने के लिए तो भी आप 25,000 रुपए तक की ट्रेड कर सकते हैं। प्लस अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में नए हो तो पहले 15 दिन के लिए आपको 100% फी रिबेट भी मिलता है। मतलब कि आप अपने फीस सेव करोगे। और दोस्तों CoinSwitch एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म पर अपना ट्रस्ट दिखाया है। और एक जबरदस्त फीचर है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का। इसमें बस आपको पैसा इन्वेस्ट करना है और ये ऑटोमेटिकली ग्रो होगा एश्योर्ड प्रॉफिट्स के साथ। आप सोते सोते भी पैसा कमा सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इसका लिंक दिया है, अभी डाउनलोड करो CoinSwitch। और सबसे अमेजिंग बात पता क्या, CoinSwitch अब दे रहा 1% कैशबैक और पहले 30 डेज के लिए 0 ट्रेडिंग फी। और CoinSwitch पर प्रूफ ऑफ रिजर्व POR भी मेंटेन किया जाता है। आप 31 मार्च 2024 तक के लेटेस्ट फिगर भी देख सकते हैं। ये डेटा दिखाते हैं इनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, अभी डाउनलोड कीजिए CoinSwitch। वही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर देखिए, ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर अब बैन लगाने की तैयारी की जा रही है सरकार द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के संसद में इस तरह का बिल भी पेश हुआ और ऐसा नियम लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है ऑस्ट्रेलिया। हालांकि यूके भी इस तरह के सिस्टम पर विचार कर रहा है, यानी ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में जल्द ही 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मतलब ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक इन प्लेटफॉर्म पर बैन रहेगा 16 साल से कम उम्र के बच्चों के इस्तेमाल करने पर। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया सरकार का तो ये भी कहना कि इस नियम को तोड़ने वाले परिवारों पर 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का जुर्माना लगाया जाएगा। और ये वाकई में बहुत ही अच्छा फैसला है ऑस्ट्रेलिया सरकार का, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई इस तरह के कंटेंट होते हैं, हिंसक, गंदे, वाहियात तरीके के कंटेंट, जिन्हें बच्चे देखते हैं तो उनके दिमाग पर गहरा गलत असर पड़ता है। राइट, मैं तो कहता हूँ इस तरह का नियम हमारे भारत में भी लागू होना चाहिए। 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा बैन करो इनके लिए, या इनका एक अलग वर्जन निकाला जाना चाहिए जिनमें सिर्फ पर्टिकुलर बच्चों के लिए कंटेंट अवेलेबल हो, है ना। चलिए आगे बढ़े खबरों में देखिए आप, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने फिक्की से देश में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने का आग्रह भी किया। और खबर है जलीय कृषि और समुद्री खाद्य उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कल मनाया गया विश्व मत्स्य पालन दिवस भी। चलिए बड़ी खबर देखिए, लाखों हिंदुओं को लेकर कहां निकल पड़े बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम के बालाजी मंदिर में दर्शन के बाद 9 दिन की पद यात्रा का आगाज किया है। बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा तक 160 किलोमीटर की पद यात्रा पर निकले हैं। 9 दिन ये कहां जाएंगे, तो पहले दिन ये पद यात्रा 20 किलोमीटर तक चली, फिर छतरपुर, नौगांव, निवाड़ी, मऊ, रानीपुर होते हुए 29 नवंबर को ओरछा के राजाराम मंदिर में पहुंचेगी है हिंदुओं की एकता यात्रा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हिंदुओं के बीच जाति भेदभाव, छुआछूत, अगड़े पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए ये पद यात्रा निकाली गई है, सभी हिंदुओं को एक करने के लिए। उनका कहना है कि इस पद यात्रा का उद्देश्य हिंदुओं को जगाकर भारत को सामर्थ्यवान बनाना है और यही जागृत हिंदू समाज हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेगा। ये पद यात्रा का रूट क्या क्या होगा देख सकते हैं आप, इसके बारे में जानकारी भी। हिंदू राष्ट्र के नारे के साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने ये पद यात्रा शुरू की। हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, भगवा ध्वज के साथ बढ़ रहे हैं सभी हिंदू सनातनी एक साथ इकट्ठे हुए लोग। शास्त्री बोले कि अब जात पात खत्म करें। ये यात्रा से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों इस हिंदू पद यात्रा पर मौलाना बोले कि धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में कहीं दंगा न हो जाए। मुरादाबाद में सपा के पूर्व सांसद ने कहा कि हिंदू बिखरे हैं क्या, उनकी ये राजनीतिक यात्रा है। तो ये काफी कुछ बयानबाजी चल रही है। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा अब और मजबूत होगी, पुलिस खुद कॉल करके पूछेगी हालचाल। हरियाणा सरकार की तरफ से एक नई पहल की गई है पलवल जिले से। यहाँ महिलाओं को सुरक्षित सफर करवाने के लिए पुलिस ने ट्रिप मॉनिटरिंग सुविधा शुरू की है। अब रात में कैब या ऑटो में सफर करने वाली महिलाएं 112 पर फोन करके ट्रिप मॉनिटरिंग की सुविधा ले सकती हैं। मतलब पहले इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी ट्रिप को रजिस्टर करवा सकते हैं, फिर आपकी लाइव ट्रैकिंग डायरेक्टली पुलिस के साथ रहेगी। ये वाकई में बहुत ही अच्छी पहल है, जो महिलाएं अकेले में सफर करती हैं उनके लिए खास करके। चलिए एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों, झारखंड के हजारीबाग में यात्रियों से भरी बस पलट गई, 6 लोगों की जान चली गई, 12 से ज्यादा घायल हो गए। मरने वालों में 4 तो बिहार पटना के हैं। वही खबर है हरियाणा चुनाव में ईवीएम हैकिंग का मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंचा। कांग्रेस 14 सीटों का सबूत देगी, 4 सीटों पर मार्जिन 3000 से भी कम है, 1 पर 32 का डिफरेंस मिला। तो अभी